बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में इन दिनों चट्टागोंग के ज़हूर अहमद चौधरी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल है और आज दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के स्कोर 330 रन के जवाब में आज अपनी पहली इनिंग्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 145 रन बना लिए थे। इस तरह अब पाकिस्तान 185 रन के फासले पर है बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के स्कोर से। और आज पाकिस्तान ने पहले सेशन में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहले जो सेंचुरी मेकर थे लिटन दास, उनको आउट किया और फिर मुशफिकुर रहीम की विकेट हासिल की जो सेंचुरी नहीं बना सके। और इस तरह पाकिस्तान की गिरफ्त आज दूसरे दिन खेल के अख्तिताम पर बज़ाहिर मजबूत नजर आती है। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे और जब टेस्ट क्रिकेट की बात आए तो पाकिस्तान में एक सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा दुनिया में बल्कि 450 टेस्ट मैचेस कवर किए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद, जो बीबीसी से भी वाबस्ता रहे, जिन्होंने मुख्तलिफ गैर मुल्की चैनल्स के लिए कमेंट्री भी की, रिपोर्टिंग भी दुनिया के बड़े बड़े अखबारात के लिए की और बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमने भी बहुत कुछ सीखा है कमर भाई से, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में कमर अहमद उस जमाने में जब हम लोग बीबीसी लगाया करते थे रात को और कमर अहमद वहाँ लॉर्ड्स ग्राउंड या ओवल से जो है बीबीसी को 3 या 4 मिनट की जो है वो अपडेट दिया करते थे। हम इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 कराची का कोड डायल करके 35803818 पर कॉल करें और कमर अहमद से अगर कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं आज के खेल के हवाले से और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। कमर भाई, इतना अर्सा आपने टेस्ट क्रिकेट कवर की है, आज जो सूरत हाल है, जिस तरह की पिच खेल रही है कि 330 रन उन्होंने बनाए, 145 रन पर कोई आउट नहीं है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है? बहुत ज़्यादा गिरफ्त मजबूत इसलिए है कि आप देखें पिच बैटिंग पिच है। जिस तरह इनकी जो पार्टनरशिप मुशफिकुर रहीम और लिटन की हुई थी तकरीबन 200 से 206 रन, जी हाँ, तो उससे जाहिर है कि बैटिंग विकेट है। और इस पे जिस तरह से पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन आबिद अली और जो डेब्यूटेंट है अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उसे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी लीड या बर्तरी हासिल कर लेगा। और ये बांग्लादेश की ये रेपुटेशन है कि वो सेकंड इनिंग्स में ज्यादा रन बना नहीं सकते। अच्छा, तो अगर मुझे तज्जुब नहीं होगा कि वो 150 रन में आउट हो जाए। अच्छा, सेकंड इनिंग। लेकिन गांव भाई, इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज ने, आपको याद होगा, 395 रन का टारगेट चेस किया था इसी विकेट पर, 4th इनिंग में टारगेट चेस किया था। बांग्लादेश की अगर टीम में, आप तो माशाल्लाह इंग्लैंड में बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस कवर कर चुके हैं, बांग्लादेश की अगर बैटिंग को देखें तो सिवाय 2-3 बैट्समैनों के, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास, उसके अलावा उनकी बैटिंग में कोई तजुर्बा या कोई डेप्थ नजर नहीं आती। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है कि इनका कोई बैकअप नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट की जो है इनकी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। इनका कल्चर फुटबॉल है, क्रिकेट तो इन्होंने बहुत बाद में सीखी है, यानी इमरान खान और जावेद मियांदाद और मिसबाहुल हक और इंजमामुल हक को देखकर। अच्छा, तो इनका असल गेम तो फुटबॉल है। जहां वारी और विक्टोरिया फुटबॉल क्लब है वहां प्रोफेशनल, जिस तरह मोहन बगान मोहम्मद ने स्पोर्टिंग बंगाल के नजदीक है ना, तो क्रिकेट इनका खेल नहीं है। अच्छा, लेकिन आप तजुब करेंगे कि आपको मालूम भी है कि पाकिस्तान जब ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर पहला टेस्ट उन्होंने ढाका में खेला था। तो क्रिकेट एक डेवलपिंग गेम है बांग्लादेशियों के लिए और ये ऐसी कभी अच्छा स्कोर करते हैं, कभी ये मालूम हुआ कि 60-70 रन पे आउट हो गए। कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और बैकअप खिलाड़ी इनके लिए चेन जो होता है खिलाड़ी धड़ाधड़ चेंज करते जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल चेंज करते जाते हैं। वनडे क्रिकेट में थोड़ा इधर उधर ये जीत जात दे देते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा इनके लिए मुश्किल है। खासकर पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत फॉर्म में है और अच्छी खासी बैटिंग भी कर रही है। आपने देखा कि वर्ल्ड कप T20 में भी उनका परफॉर्मेंस सारी दुनिया की टीमों से बेहतर था पाकिस्तान का। वो बात अलग है कि वो सेमीफाइनल में हार गए। हार जीत अगर ना हो तो फिर क्रिकेट का खेल क्या है। सही, लेकिन कहो भाई, अगर बांग्लादेश की चले आप टेस्ट मैच T20 पे भी इनकी कारकर्दगी देखें कि ये वहां पर ये गुज़िश्ता 9 मैचेस हार चुके हैं। एक तो स्कॉटलैंड से हारे थे वर्ल्ड कप में, फिर 5 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में हारे, 3 पाकिस्तान से हारे। T20 में भी इनकी परफॉर्मेंस, हालांकि वो शॉर्टर वर्जन है और बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी होती है, बड़े पैसे देते हैं खिलाड़ियों को, T20 में क्यों नहीं इनकी परफॉर्मेंस? टेस्ट प्लेइंग नेशन होते हुए भी आप देखें कि ये क्वालिफायर राउंड्स खेल करके
और पहले ग्रुप में जो मैचेस थे जो कि सुपर 12 के नहीं थे, उसमें बांग्लादेश और आयरलैंड और इस तरह की टीमें वहाँ पर थी। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी वक्त लगेगा इनको। साकिब अल हसन इनके जो ऑलराउंडर है, वो अनफिट है और उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है इनकी टीम पर। वो एक अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर। तमीम इकबाल भी वहाँ इस वक्त अनफिट है जी, तो वो भी इस टीम के अंदर नहीं है। तो इनकी टीम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो पार्टनरशिप इन्होंने 200 की है, 206 रन। जी हाँ, वो बैटिंग पिच की वजह से। अच्छा जी हाँ। लेकिन भाई पहले सेशन में 49 पे 4 विकेटें हमने निकाल दी थी इनकी, और फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से सुबह को जो मॉइस्चर होता है विकेट में और वो एवोपरेट हो रहा होता है विकेट से पहले दिन के खेल में, तो जाहिर है कि बॉल थोड़ा इधर उधर मूव हो रही होती है। फिर उसने टॉस जीत के खुद क्यों पहले बैटिंग की मोमिनुल हक? मैं समझता हूँ कि उसने एक चांस लिया कि शायद हम कोई लंबा स्कोर कर ले बैटिंग पिच देख करके। लेकिन जब 4 आउट हो गए तो जाहिर है कि वर इन प्रॉब्लम। लेकिन जो पार्टनरशिप इनकी हुई है, उन्होंने थोड़ा इनको स्टेबल कर दिया। मैंने कल भी लोगों से कहा था कि ये पार्टनरशिप टूटी है, जैसी टूटी होगी ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो वही हुआ। जी हाँ, 255 पे इनकी विकेट गिरी और उसके बाद से धड़ाधड़ विकेटें गिरती। जी हाँ, 6 विकेटें गिर गई जो है 60-70 रन में। बिल्कुल 45 और 30 75 रन पे इनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए। आज 255 पे 4 थे। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान टीम की मैं बात करूं, आप तो एक तवील अरसे आपने उम्र गुजार दी इस दश्त की सयाही में, पाकिस्तानी टीम में भी चेंजिंग एंड चॉपिंग हो रही है। अब अब्दुल्ला शफीक वो गुज़िश्ता 2 साल में सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेला और पहले उसको लेके घुमाते रहे। न्यूजीलैंड में 2 T20 खेला था, एक पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पिंडी में डेब्यू किया, न्यूजीलैंड में दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुआ और उसके बाद उसको नहीं खिलाया, अब उसे डेब्यू करा दिया। आप चेंजिंग एंड चॉपिंग को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भी कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं रहा है। आप सिलेक्शन कमेटी ले ले, बोर्ड के ऑफिशियल्स को ले ले, कप्तानी को ले ले, कप्तानों के खिलाफ 3-4 कप्तानों के खिलाफ पाकिस्तान की क्रिकेट में बगावत भी हुई है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज का सामना पाकिस्तान की क्रिकेट को 50 से जब से ये टेस्ट खेल रहे हैं, जब से हमेशा से रही है। टीम सेलेक्ट होती है, उसके बाद टीम चेंज हो जाती है। खिलाड़ी टूर कर रहे हैं, उनको तो खिलाया नहीं जाता टूर पे और अचानक फिर उनको फिर टीम में दाखिल कर लिया जाता है। T20 का खिलाड़ी टेस्ट में भेज देते, टेस्ट का T20। जी हाँ, तो एक इनकंसिस्टेंसी इस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट में 50 से रही है और मेरे ख्याल में हमेशा इसी तरह की रहेगी। इसलिए कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, इलेक्टेड बॉडीज नहीं होती। सही। तो दिस इज द रीजन वाई पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो इनकंसिस्टेंसी के बावजूद वो वर्ल्ड कप भी जीत लिया। इस दफा वर्ल्ड कप में T20 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। अनप्रिडिक्टेबल है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल, यही इनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा कहो भाई, आप खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैदराबाद से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? एहसान मानी साहब ने आके इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, लड़कों का रोजगार छिन गया, खिलाड़ियों की तादाद महदूद हो गई, कहते हैं हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट हो गई। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, जब आपको ये अंदाजा नहीं हो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में 18 मिलियन आदमियों में 6-7 स्टेट्स की टीम है, 6-7 स्टेट्स की टीम है, ये 220 मिलियन पॉपुलेशन की कंट्री है, इसमें 6-7 टीम का कोई मकसद नहीं है। सही। टोटली डिसग्रेसफुल, शेमलेस प्लानिंग। अच्छा, शेमलेस प्लानिंग। इस पर हम मजीद बात करेंगे। कमर अहमद का वसी तजुर्बा है, दुनिया भर की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इन्होंने देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत कवर की है, इस पर बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कमर अहमद से हम बात करते हैं। कमर भाई, जिस तरह से अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट रैंकिंग में, अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस नजर आता है। क्या बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की टेस्ट की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों होती जा रही है? क्या इसकी ये वजह है कि T20 ज्यादा खेलते हैं, वनडे ज्यादा खेलते हैं? आपकी क्या राय है? बहुत से मुल्कों से बेहतर है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में भी, लेकिन ये सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि T20 की वजह से है, ये क्या है?
पहले जमाने में तो टेस्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं होता था, हाँ। अगर आपको याद हो। बिल्कुल। इसलिए बैट्समैन की स्किल, टेम्परामेंट, कंसंट्रेशन इतनी तगड़ी थी कि वो आउट ही नहीं होते थे और लंबे लंबे स्कोर होते थे, मैचेस ड्रॉ होते थे। अब जब से ये वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट आई है तो आप देखें नए नए शॉट्स लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। कोई रिवर्स स्वीप मार रहा है, कोई स्कूप मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। तो इन लोगों की टेक्निक खराब हो गई दुनिया के सारे बैट्समैन। सही। और विकेट पे खड़े नहीं हो सकते। उसकी वजह यही है जो आप देखें 2-2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह पहले तो रेस्ट डे भी होता था टेस्ट में। इसकी वजह यह है कि बैट्समैन की स्किल खत्म हो गई है। दुनिया में सिर्फ 4 बैट्समैन है इस वक्त, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट और बाबर आजम और अपना विराट कोहली। बाबर आजम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। बाबर आजम की अभी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने। अब से 15 बरस कबल कामरान अकमल ने जो सेंचुरी स्कोर की थी कराची में, उसको हम भी नहीं भूले और कमर अहमद साहब भी नहीं भूले होंगे, जब इरफान पठान ने पहली ओवर में हैट्रिक की थी। और क्या बैटिंग की थी कामरान अकमल ने। अब भी कामरान अकमल फिट है और क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई, और कमर भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, आप बांग्लादेश का तो दौरा कर चुके हैं ना पाकिस्तानी टीम के साथ? जी बिल्कुल। हाँ, कैसे देखते हैं इस टेस्ट मैच को और यहाँ की जो विकेट है, जिस तरह पहले दिन 49 पे 4 पहले सेशन में हमने आउट किए, फिर 206 की पार्टनरशिप हो गई दूसरे और तीसरे सेशन में, कल कोई आउट नहीं हुआ और आज फिर यही हुआ कि बांग्लादेश ने पहले सेशन में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विकेटें गिरा दी और फिर पाकिस्तान दूसरे और तीसरे सेशन में आराम से बैटिंग करता रहा। आपकी क्या ओपिनियन है इस टेस्ट मैच के हवाले से? देखिए इकबाल भाई, टेस्ट मैच एक तो पिच की जो बात तारीफ करनी चाहिए कि हमने पिछले 5-6 महीने में जो बांग्लादेश में क्रिकेट हुई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई, पिचेस अच्छी नहीं है, 100 पे टीम आउट हो रही है, वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस टेस्ट मैच में आप देखें कि बड़ी जबरदस्त पिच बनी है, टेस्ट मैच के हिसाब से बनी है। टॉस जीत के उन्होंने बारी ली है, 4 आउट हुए, 49 रन पे अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने संभाला, अपनी टीम को निकाला प्रेशर से और 333 रन बनाए हैं, अनबिलीवेबल बैटिंग, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी है और मजा भी आया टेस्ट क्रिकेट देखने का। ऐसे ही चेंज होती है टेस्ट क्रिकेट, कभी दूसरी टीम की तरफ, कभी क्या नाम है दूसरी टीम की तरफ पल्ला भारी होता है। तो ये खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। और क्रेडिट देना चाहिए लिसन दास को और मुशफिक रहीम को, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है 200 प्लस रन की और अपनी टीम को मुश्किल टाइम से निकाला और एक डिसेंट टोटल बनाया। जैसी पिच स्कोर तो 400 प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी एफर्ट है, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। और पाकिस्तान ने जैसे आज दूसरे दिन आके बॉलिंग की है, जो पहले दिन लंच के बाद हम लोग देखना चाह रहे थे, वो क्या नाम है, वो अब तक मार्क नहीं थी, लाइन पे नहीं थी, गिरे हुए लग रहे थे कि अभी आउट होते। उतनी देर में वो अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के ले गए। फिर आते साथ ही आज जैसे हसन अली ने बॉलिंग की है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 5 विकेटें ली है, बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया और एक अच्छा टेस्ट मैच और अच्छी पिच है टेस्ट मैच के हिसाब से। अपने स्पिनर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे स्पिनर साजिद खान को हमने 2 टेस्ट मैचेस खिलाए, जिम्बाब्वे में डेब्यू कराया, उनमें से वो 2 विकेटें ले सके और अभी जो उनके एक्शन के हवाले से जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर्स खत्म हो गए हैं कामरान? देखिए इकबाल भाई, मैं वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। टेस्ट मैच हो रहा हो, आपके 15 में लेग स्पिनर हो तो अब वो टेस्ट मैच ना खेल रहा हो तो बस सोचने वाली बात है। और एक सिंपल ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कोई मिस्ट्री स्पिनर हो ना तो आप चांस ले सकते हैं। सही। तो मेरे ख्याल से दूसरा करता हो स्पिनर जैसे सकलैन भाई थे या सईद अजमल थे, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये लॉजिक नहीं कि उनकी तरफ लेफ्टी कोई 4-5 बैट्समैन है तो इसलिए ऑफ स्पिनर खिलाया, तो फिर ऐसे तो फिर ग्रेट शेन मोहन, ग्रेट अब्दुल कादिर, दानिश, यासिर शाह, इनके फिर लेफ्टी कोई आउट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आप कैसे मिस कर सकते हैं अपने लेग स्पिनर को, जिसके पास वैरायटी होती है, लेग स्पिन करता है, ऑफ स्पिन करता है और गुगली करता है, फ्लिपर करता है, टॉस स्पिन करता है, उसके पास ऑप्शन होती है विकेट लेने की। लंबी क्रिकेट में लेग स्पिनर का बड़ा रोल होता है और यासिर शाह
अगर नहीं खेलेगा क्या दूसरा कोई नहीं खेलेगा? वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, तो आप दूसरे को खिलाएं। जाहिद महमूद को रखा है कामरान, वो गुज़िश्ता 8-9 सीजन से फर्स्ट क्लास खेल रहा है और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप भी खेलें उसके खिलाफ, जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर, क्योंकि उस्मान कादिर को इन्होंने नहीं रखा ना इसमें जो स्क्वाड में। मैं इकबाल भाई वही कह रहा हूँ कि आप जाहिद को क्यों नहीं खिला रहे? यासिर शाह अगर अनफिट है तो क्या उसकी जगह किसी को नहीं आप आने देंगे? ये चीजें नजर आ रही हैं। तो यही चीज है, क्या रिप्लेसमेंट हम लोग तैयार नहीं कर सकते? यही मौका होता है ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाना होता है। आप उसको जरूर खिलाना चाहिए था, जैसे उसने लास्ट सीजन बॉलिंग की है, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। देखिए खिलाएंगे तो टेस्ट होंगे ना, तो प्रेशर का पता चलेगा, उनकी स्किल का पता चलेगा। बेंच पे बैठ के तो नहीं ना पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये मिस ट्रिक हुआ है और देखना चाहिए। और ऐसे मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस अच्छी टीम के खिलाफ होंगे तो और स्ट्रगल करेंगे। आप यहाँ से देखिए 4 आउट करने के बाद 330 कर गए हैं। स्पिन के हमारे स्पिनर के पास वैरायटी नहीं थी आउट करने की। आप लेग स्पिनर को कैसे मिस कर सकते हैं ना खिलाना? तो मेरे ख्याल से ये एक चीज हुई है। बाकी ओवरऑल डेब्यू पे अब्दुल्ला शफीक का हुआ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। फिर 50 भी किया, लकी भी रहा आज। भी फॉर हो सकता था जब 9 स्कोर पे था, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन एक अच्छी ऑप्शन उसको ओपोनेंट मिली है, डेब्यू करने पे 100 करे, बड़ा करे। उसके साथ आबिद अली बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। ठीक है कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया शॉर्ट नोटिस पर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, कमर अहमद मौजूद है। जब वापस आएंगे तो कमर अहमद से पूछेंगे कि दादू का जो लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, कामरान अकमल भी कह रहे हैं कि इतने अच्छे आउट कर रहा है, उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जो खुद हैरान थे कि लेग स्पिनर के होते हुए पाकिस्तान ने ऑफ स्पिनर को टीम में शामिल किया, या तो उसकी वैरायटी बहुत अच्छी हो। आई हैव नथिंग अगेंस्ट साजिद खान, लेकिन जो नजर आया, लोग हर कोई कह रहे हैं। कमर अहमद से पूछते हैं, कमर भाई आप क्या कहेंगे? कामरान अकमल ने कहा कि भाई अगर वो कहते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की वजह से खिलाया, तो कह रहा है कि कादिर ने, मरूम ने भी आउट किए थे, दानिश कनेरिया ने भी आउट किए थे, मुश्ताक अहमद ने भी आउट किए थे, तो क्या लेग स्पिनर को जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट नहीं कर सकता? क्यों नहीं खिलाया जाहिद महमूद को? बहुत ही सेंसिबल कमेंट किया कामरान ने, इसलिए कि रिस्ट स्पिनर जो होता है, जिसके लेग स्पिनर कहा जाता है, राइट आर्म जी, तो उसके पास वैरायटीज इतनी होती हैं कि उसके पास आर्म बॉल होती है, उसके पास फ्लिपर होता है, लेग स्पिन गुगली होती है, और वो हर तरह की अच्छी खराब विकेट पे वो यूजफुल हो सकता है। खासकर वो अगर लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ गेंद कर रहा हो, तो अगर वो बजाय ओवर द विकेट गेंद करने के राउंड द विकेट भी गेंद करे, या राउंड द विकेट से ओवर विकेट पे आ जाए, तो बैट्समैन को तंग कर सकता है। एक इनएक्सपीरियंस ऑफ स्पिन बॉलर को ला के आप ऐसी बैटिंग विकेट पे खिला दें, तो इट इज काफी प्रॉब्लम में फील्डिंग साइड आ जाती है, बॉलिंग साइड। और वही हुआ और वैसे ही हुआ। बहुत ही सही कहा कामरान अकमल ने कि इनको रिस्ट स्पिनर यानी लेग स्पिनर खिलाना चाहिए था इस मैच के अंदर, कि कम से कम उसमें वैरायटी तो होती है ना, डिफरेंट टाइप की वो डिलीवरीज कर सकता था। अगर विकेट हेल्प नहीं करती है रिस्ट स्पिनर को, तो फिर वो फ्लाइट से बीट करता है एयर के अंदर किसी भी अच्छे बैट्समैन को। वो विकेट देख लेता है कि बॉल इस पे ज्यादा टर्न नहीं हो रही है या ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो वो एयर में बीट करने की कोशिश करता है रिस्ट स्पिनर। लेकिन जो ऑफ स्पिन बॉलर होता है, तो उसके पास आपको पता है, जो आजकल तो आजकल वो दूसरा का चक्कर है, या फ्लोटर जिसे कहते थे एक जमाने में, वो है, और या बीच में तेज गेंद एक मार दी, तो लेकिन वैरायटी होती है लेग स्पिनर के बाद और रिस्ट स्पिनर के बाद। तो भाई अब जिस तरह हम जाहिद महमूद की बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद तजुर्बाकार एक है, गुज़िश्ता 8-9 सीजन से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पहले आपने उससे T20 डेब्यू कराया लाहौर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर आप उसको टूर पर ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए, इधर उधर ले गए, आपने खिलाया नहीं उसको। अब आप उसको टेस्ट टीम में ले आए, T20 के बजाय टेस्ट टीम में। T20 के भी ट्रैवलिंग रिजर्व में था वो पाकिस्तानी टीम के, ट्रैवलिंग रिजर्व में भी नहीं था, शाहनवाज दहानी था। अब आप उसको टेस्ट टीम में लाए, तो हमको आप नहीं समझते कि यूटिलाइज करना चाहिए ना फिर खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं? अब जैसे कामरान गुलाम है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने रिकॉर्ड बनाया कायजम ट्रॉफी में, उसको मौका नहीं मिला, अब्दुल्ला शफीक को मौका दे दिया। तो ये तरीक़ाकार क्या है सिलेक्शन का? बहुत
देखिए सिलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है और लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे पाकिस्तान की क्रिकेट में सिलेक्शन होता रहा है। अभी जिंदा मिसाल है आपके पास ये वर्ल्ड कप की T20 के कि 3 पहले चेंज हुए फिर चौथा हुआ। चीफ सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट कर दिया और लोगों को बाहर कर दिया, गरीबों को, और वो सिसकते रहे और दूसरों को पिक कर लिया। आप देखें कि अभी असद शफीक को बैठाया हुआ है। हाँ, ज्यादती नहीं है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है ये, और शान मसूद को बैठाया हुआ है। हाँ, तो भाई आप क्या डेवलप कर रहे हैं क्रिकेट? आपने इन्वेस्ट किया इन दोनों पे, असद शफीक और शान मसूद पे। इन पे इन्वेस्ट किया है, इन पे आप ट्रस्ट करें, भरोसा रखें। और वो कहते हैं ना कि अगर एक दो दफा अगर फेल हो गया कोई बैट्समैन या बॉलर, तो वो बिल्कुल बाहर हो इसका मतलब ये नहीं उसका कैरियर खत्म हो गया। सही। उसको तो फोकस में रखना चाहिए उन खिलाड़ियों को जिन्होंने आपको सर्व किया है। अब वो असद शफीक ने मकाम में 3-4 हजार रन बनाए हुए हैं। 2010 से खेल रहा है, 72 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खेला है पाकिस्तान के लिए। उसी की तरह फॉर्म खराब हो गया था अजहर अली का। अजहर अली को खिलाया जा रहा है, इज अ गुड बैट्समैन, और असद शफीक को बाहर बिठाए हुए हैं। और शान मसूद को देख लें, उसने सेंचुरी डबल वहां सेंचुरी बनाई इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में फेल हुआ, उसके बाद उसको बुला दिया। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी होती है किसी भी टीम की सिलेक्शन में या किसी कप्तान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी दुनिया की क्रिकेट टीम को डेवलप करने में, आगे लाने में। सही। तो इस पे जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको गौर करना। खासकर रमीज राजा खुद टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ बंदा है, दुनिया में अच्छा कमेंटेटर समझा जाता है, तो उसको इन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए कि ये जो सिलेक्टर्स हैं जी, उन पर खासकर कि ये इनकी इनकंसिस्टेंसी को खत्म कर दे या सिलेक्टर्स को खत्म कर दे। सही। सिलेक्टर्स को रखे नहीं भाई। लेकिन कता कलामी होती है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, कवर की है, ये जो सिलेक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है कि जनाब 5 रीजन्स के जो 5 एसोसिएशंस के कोचेज और एक चीफ सेलेक्टर, आप नहीं समझते कि इसके बजाय जो कन्वेंशनल तरीकाकार था कि एक चीफ सेलेक्टर हो, उसके साथ 2 या 3 सेलेक्टर्स हो, वो ज्यादा बेहतर है? यहाँ लड़के को अपने सूबे के लड़के को खिलाने के लिए वो जो है इंसिस्ट करते हैं, आपकी क्या राय? देखिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में ये 3 से ज्यादा सिलेक्टर कोई होता नहीं है। एक चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी होता है और 2 सिलेक्टर्स होते हैं। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता जब वो टीम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए कि वो मेरिट पे टीम सेलेक्ट होती है। सही। साउथ अफ्रीका में तो अब डिफरेंट सियासी पोजीशन है कि वहाँ पे कोटा सिस्टम, कलर्ड क्रिकेटर्स को मस्ट है। लेकिन इंग्लैंड जैसे मिसाल है, ओल्डेस्ट क्रिकेट टीम है दुनिया की, 1877 उन्होंने क्रिकेट डिस्कवर की है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और जो है वहां पर जो एक दफे सिलेक्टर ने कर दिया सिलेक्ट, उसको कोई इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड का किसी के माई का लाल हिला नहीं सकता। सही। तो वो खेलेगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप समझते हैं दुरुस्त है? मुख्तसरन बताएं फिर मैं। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और कभी दुरुस्त नहीं रहा जब से मैं खेलता था 50s में। अच्छा। और जब से मैं फॉलो द पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, कभी पाकिस्तान की क्रिकेट में सिस्टम सिलेक्शन का सही नहीं रहा। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कमर अहमद मौजूद है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने कमर अहमद से बहुत सारी बातें की और जाहिद महमूद के सिलेक्शन के हवाले से भी बात की कि एक लड़का अगर परफॉर्म करता है डोमेस्टिक सर्किट में, आप उसको घुमा फिरा कर बाहर कर देते हैं। कई प्लेयर्स की मिसाल हमारे सामने, साद अली था बैट्समैन, उसको वनडे खिला के बाहर कर दिया। मीर हमजा था फास्ट बॉलर, उसको एक टेस्ट मैच खिलाकर बाहर कर दिया। समी असलम दिलबर्दाश्ता होकर अमेरिका चला गया। शान मसूद और असद शफीक को यकसर भुला दिया। कहो भाई, आपकी क्या राय है? रमीज राजा है, कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होता नजर आता है कि एक चीफ सिलेक्टर हो और उसके नीचे 2-3 सिलेक्टर हो, बजाय इसके कि सूबाई एसोसिएशन के कोचेज अगर सिलेक्टर हो वो अपने लड़के के लिए फाइट करते हैं ना कि हमारे सूबे का लड़का आ जाए जिस टीम के हम कोच हैं। आपकी क्या राय? देखिए रमीज राजा ने सारे पापड़ बेले हुए हैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ। ठीक है, वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं जी, उनको सारे इन साइड आउट पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या क्या होता है, क्या क्या सियासत होती है, सब पता और किस तरह की बगावतें होती हैं मियादाद के खिलाफ, वसीम अकरम और सलीम मलिक और वकार यूनुस के खिलाफ। अच्छा। इवन कारदार के खिलाफ भी बगावत हुई थी 50s में जी। तो सब पता है, ये सारी चीजें उनको पता है।
ठीक है। तो इनको इन सब चीजों की खामियां जो हैं, हाँ। इसको दूर करने की कोशिश जरूरत करना चाहिए, हाँ। वरना फिर भी वो भी एक हिस्ट्री बन जाएंगे। जैसे माजी के कई चेयरमैन, और कमर अहमद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो हिस्ट्री बन जाएंगे। 13 सितंबर को चार्ज लिया है रमीज राजा ने पीसीबी के चेयरमैन का। और पाकिस्तान क्रिकेट के अगर उतार चढ़ाव की बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस दश्त की सयाही में उम्र गुजार दी और बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। खासतौर पर जो 2010 का वर्ल्ड का जो पाकिस्तान का दौरा था इंग्लैंड का, और उसमें जो स्टोरी मजहर मजीद की बहुत सारी चीजें। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल। कमर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर भाई साउंड। हाँ, अच्छा भट्टी, आप क्या कहेंगे? अभी कामरान अकमल को मैंने ऑनलाइन लिया, वो कह रहा है कि आपने ऑफ स्पिनर साजिद खान को खिला दिया, फिर आप लेग स्पिनर को क्यों नहीं खिला रहे? जाहिद महमूद को क्यों लेकर घूम रहे हैं? कभी उसको T20 टीम में भेज देते हैं, फिर टेस्ट टीम में ले आते हैं, आपका क्या? और फिर बात की कमर अहमद ने कि असद शफीक कहाँ चला गया, शान मसूद कहाँ चला गया? पाकिस्तान में सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बारे में आपकी क्या राय है अब्दुल माजिद भट्टी साहब? देखें 70 टेस्ट मैच खेले असद शफीक ने। आज असद शफीक को कोई ना फॉलो अप कर रहा है और ना किसी को पता है कि असद शफीक कहाँ है। शान मसूद ने जब उनकी बहन के इंतकाल के बाद गए, पहले T20 में उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया, कप्तान और कोच ने टीम में डाला। अचानक पता चला कि सिंध क्रिकेट एसोसिएशन ने उनका नाम कटवा दिया। उसके बाद जाहिर है उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, 33 साल की उसकी बहन थी, वो अपसेट से वो छुट्टियां लेके चले गए। अब जब वापस आए हैं, क्योंकि खुर्रम मंजूर और एहसान अली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको 12 रुकनी टीम में भी सिंध क्रिकेट एसोसिएशन ने रखने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं पीछे से क्या प्रेशर है, क्या वजह है कि शान मसूद। इसी तरह आप साजिद खान को देख लें, साजिद खान से बेहतर मेरे ख्याल में ऑफ स्पिनर पाकिस्तान में हो सकते हैं। उन्होंने पिछले 2 टेस्ट मैचों में 2 विकेटें हासिल की हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब लेके घूम रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जाहिद महमूद को मौका मिलना चाहिए था? माजिद भट्टी बिल्कुल, जाहिद महमूद के अलावा बिलाल आसिफ को 3.5 साल बाद अचानक कमबैक करवा के सिर्फ टीम के साथ अगर उनको दौरा करवा के घुमाना फिराना है तो मुझे तो उसकी वजह समझ नहीं आ रही। बिल्कुल जाहिद महमूद को जब बार बार आप टेस्ट टीम में रख रहे हैं, और लेग स्पिनर इमरान खान के मैंने बेतहाशा इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जाहिद महमूद को खिलाने की पता नहीं क्या वजह है कि पीछे से वहां भी कोई प्रेशर है या क्या है। जाहिद महमूद भी 11 में नहीं आ रहे, सिर्फ वो टीम के साथ तफरी करके आ जाते हैं। तो शाहनवाज दहानी के साथ भी यही हुआ था माजिद भट्टी साहब, बड़ी मुश्किल से उन्हें आखिरी T20 खिलाया गया। आप सिलेक्शन के मयार को, अभी कमर अहमद साहब कह रहे हैं कि रमीज राजा ने घाट घाट का पानी पिया है, उनको इस जानिब तवज्जो देनी होगी। सिलेक्शन के मयार पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ड्राइविंग सीट पे बैठ तो गए रमीज राजा, जिस तरह ग्रांट ब्रैडबर्न थे, उनसे इस्तीफा मांगा, उनको कहा कि भाई आपकी जरूरत नहीं, आप न्यूजीलैंड चले जाएं। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी में जितनी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो इकबाल फिर भी फोकस में है मीडिया से, उसकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और अंडर 19 वगैरह में जितनी गड़बड़ हो रही है सिलेक्शन में, मेरे ख्याल में रमीज राजा ने पिछले दिनों इसका इजहार भी किया कि 3 साल में बहुत सारा गन छोड़कर गए हैं पीसीबी के लोग, तो उस गन को भी साफ करना है और जो गंदगी कर रहे हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो चैलेंजेस बहुत हैं। अब देखना ये, बिल्कुल कमर भाई ने सही कहा कि अगर अच्छा कर गए तब भी तारीख याद रखेगी। आज अब्दुल हफीज कारदार को लोग क्यों याद रखते हैं? अगर बुरा करके गए तो फिर अगर हम जिंदा रह गए तो फिर किसी और प्रोग्राम में उनकी कारकर्दगी भी डिस्कस करेंगे। सही, आपको बुलाऊंगा शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अब्दुल माजिद भट्टी। कमर भाई वो कह रहे कि वो जो आपकी बात को उन्होंने टोक किया कि फिर तो किससे पारी ना बन जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब इतने तजुर्बेकार चेयरमैन बनकर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आप इस सब चीज़ों की खामियों को दूर करने की कोशिश करें और जहाँ जहाँ कोई लूप होल्स है उनको बंद करें। और ऑन मेरिट, अब जैसे माजिद ने कहा आसिफ शफीक 70 टेस्ट 72 टेस्ट में और बाहर बैठे हुए नामो निशान नहीं है। सही, शान मसूद को बैठाए हुए है। तो अब ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सिलेक्शन करना तो मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों के साथ जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। माजिद भट्टी भी जो कह रहे थे वो भी यकीनन लम्हे फिक्रिया है। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।